इंडिया की जो चाइना स्ट्रैटेजी है वो एक स्ट्रेटेजिक प्रोएक्टिविज्म से डोसिलिटी की तरफ डोसाइल वीक होती जा रही है। जो की है राइट से कि मुसलमानों की वो किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वहां पर वो चीख रहे होते हैं। अभी यहाँ पर इस्लामोफोबिया के नाम पे इस्लामोफोबिया हो रहा है, हम पे जुल्म हो रहा है, कहाँ पे जुल्म नहीं हो रहा। मैं तो इंडिया ने जो अपनी चाइना की बॉर्डर स्ट्रैटेजी है, जो बॉर्डर एरियाज के ऊपर कुछ $600 मिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान जो है वो लगाया है। और वो जिसे आप कहते हैं कि तो मोदी क्या सोच रहे हैं, क्या वो समझ रहे हैं कि या आपकी सरकार ये समझती है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश और ये जो इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा ख़तरा है और अगर कल को अटैक हुआ तो इधर चाइनीज़ हमला कर सकते हैं। तो दैट अगर इस्लामिक कंट्रीज इतनी अच्छी हैं और अगर लोग कहते हैं कि भाई हम पे जुल्म हो रहा है इंडिया पे, तो भाई आप लोगों ने एक मुल्क बनाया तो था ना अपने लिए। अब क्या लगता है कि ये जो सोच है, डोंट यू थिंक कि ये आप अपने बॉर्डर एरियाज पे पॉपुलेशन को तैयार कर रहे हैं कि भाई कल को फौज की मदद करो, या इसके मतलब ये भी है कि सिविल डिफेंस का मतलब ये है कि स्टेट उतनी एक्टिव नहीं है वहां पे, तो लोगों को साथ में लाओ और फिर लड़ाई करो क्योंकि फौज वहां पे नहीं लड़ लेगी। तो ये दो कितना पाकिस्तान बड़ा अमीर मुल्क है, 1947 से आजाद हुआ है, कब से लुटता आ रहा है मगर अभी भी चल रहा है। वो यही बात है ना, बड़ा अमीर मुल्क है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा है कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है सुमित पिरसार के साथ कि इंडिया इतना सारा पैसा लग रहा है गांव के अंदर जो चाइना के साथ बॉर्डर एरिया है उसी में क्यों लग रहा है, क्योंकि इंडिया चाइना से डर गया। इसी की वजह से और क्या वजह हो सकता है, इसी में सुमित पिरसार ने बराबर मुंह तो जवाब दिया पाकिस्तान मीडिया को। और दूसरी खबर ये है दोस्तों कि पाकिस्तान हमेशा कहता है दूसरे मुल्क में मुसलमान के ऊपर जुल्म होता है, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर नहीं देखता है कि पाकिस्तान के माइनॉरिटी कैसे है। दोस्तों आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। इंडिया की जो चाइना स्ट्रैटेजी है वो एक स्ट्रेटेजिक प्रोएक्टिविज्म से डोसिलिटी की तरफ डोसाइल वीक होती जा रही है। दिस इज़ व्हाट मैनी पीपल, ये मैं कह रहा हूँ कि जो इंडियन प्रेस जो है वो ये बात कर रहा है। मैं देख रहा था अभी कि हाल ही में इंडिया जो है वो काम कर रहा है वाइब्रेंट विलेजेस के ऊपर। इंडिया ने जो अपनी चाइना की बॉर्डर स्ट्रैटेजी है, जो बॉर्डर एरियाज के ऊपर कुछ $600 मिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान जो है वो लगाया है। और वो जिसे आप कहते हैं कि वेल ऑफ सोसाइटी हैमलेट्स। तो ये क्या बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या सोच रहे हैं, क्या वो समझ रहे हैं कि या आपकी सरकार ये समझती है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश और ये जो इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा ख़तरा है और अगर कल को अटैक हुआ तो इधर चाइनीज़ हमला कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई ये वाइब्रेंट विलेज बना रहे हैं। सबसे पहले ये जो आप $600 मिलियन की बात करें, ये फेज 1 है, मतलब वो टोटल ये प्रोजेक्ट बड़ा है। 600 मिलियन इज व्हाट हैज बीन एलोकेटेड राइट नाउ। इसमें करीब 3000 विलेजेस हैं जो आप ऊपर से शुरू करें, लेह लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, जो हमारा चाइना बॉर्डर जिसे हम LAC कहते हैं, उसके अराउंड लोगों को विलेजेस को डेवलप करना है। और इसमें से अभी करीब 655 विलेज जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं फर्स्ट फेज में, और जिसमें से 450 विलेज करीब अरुणाचल प्रदेश में है जिसमें डेवलप करे। अब ये जो बॉर्डर के साथ जो विलेज होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रोड्स, बिल्डिंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ड्रिंकिंग वाटर, स्कूल, एजुकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, राइट, ये सब चीज़ें डेवलप करनी है ताकि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाए, लोग कनेक्टेड हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं मिलिट्री स्ट्रैटेजी में एक चीज़ होता है चीमा साहब कि ये जो आपके विलेजेस होते हैं, दे आर योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये नज़र भी रखते हैं कौन आता है, कौन जाता है, क्या होता है, क्या एक्टिविटी होती, क्या नहीं होती। तो कहीं ना कहीं के आपके बैरन लैंड्स जो होते हैं, जो खाली ज़मीन के टुकड़े होते हैं, दे आर वेयर योर वल्नरेबिलिटीज आर। अगर वहाँ विलेजेस हैं आसपास, दे एक्ट एज योर कस्टोडियंस ऑफ इंटरेस्ट। ये एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, एस्टैब्लिश मिलिट्री स्ट्रैटेजी है। तो इसके अराउंड अब ये जो विलेजेस है ये काफ़ी फार फ्लंग थे। पहले जब हमारे टाइम में UPA की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह साहब की, वो तो नॉर्थ ईस्ट में पावर प्लांट भी नहीं बनाते थे। उन्हें कहते थे कि नॉर्थ ईस्ट में पावर प्लांट बनाओगे तो चाइना नाराज हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट का इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। आज नॉर्थ ईस्ट हमारा देखें तो 2-3 चीज़ें आपको बताओ। नॉर्थ ईस्ट में मैक्सिमम स्टेटों में BJP की गवर्नमेंट है, जबकि नॉर्थ ईस्ट इज नॉट हिंदू डोमिनेटेड, इज क्रिश्चियन डोमिनेटेड, पहली बात। दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट पे जितेंद्र सिंह जी हमारे मंत्री हैं, मोदी जी का विजन था उसको स्ट्रेंथन करना। नॉर्थ ईस्ट अब ऑर्गेनिक खेती का हब बन गया है। नॉर्थ ईस्ट में हजारों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन गए। नॉर्थ ईस्ट की हर कैपिटल को रेल रोड और एयर से कनेक्ट करना।
ऑल 12 months कनेक्टिविटी, वहाँ एम्स खुल रहे हैं, वहाँ IIT खुल रहे हैं, वहाँ IIMs खुल रहे हैं वहाँ। और आपने देखा हमने चिटागोंग पोर्ट तक भी हमने एक्सेस ले लिया बांग्लादेश से, जो नॉर्थ ईस्ट की प्रोड्यूस उससे पहले कलकत्ता आना पड़ता था, कलकत्ता से दैट कुड मूव एंड इट वाज अ लेंथी ट्रिप। नाउ दे कैन डायरेक्टली गो टू चिटागोंग एंड फ्रॉम चिटागोंग पोर्ट दे कैन मूव आउट। तो काफ़ी चीज़ें, इसके लिए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया गया, रोड्स बनाई गई, रेलवे की लाइनें बिछाई गई, नए पुल बनाए गए, ऑल वेदर रोड्स बनाई गई। तो बेसिकली दैट इज टू मेन स्ट्रीम नॉर्थ ईस्ट। और वहाँ एजुकेशन का स्तर बढ़े, वहाँ यूनिवर्सिटियाँ खुले, कॉलेज खुले, सब चीज़ें की गई। तो जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी थी वो बनाई गई, तो वो एक फेज शुरू हुआ। फिर आया भाई अभी जो हमारे बॉर्डर पे विलेजेस हैं इनको हम कैसे डेवलप किया जाए। तो इन बॉर्डर के विलेजेस के लिए ये स्कीम लाई गई और इनमें ये सब चीज़ें जो है ये हम डेवलप कर रहे हैं ताकि हमारा जो बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं बीफ हो। बाकी जो बीफ अप हो, जो हमारी आर्मी है उनके अपने पोस्ट है, उनके ऑब्जर्वेशन पावर्स है, उनके लिस्टिंग पोस्ट है, उनके जो भी एक मिलिट्री तंत्र चाहिए होता है वो पूरा है। और पीछे आपने देखा होगा, शायद मैंने आपसे बात की थी, पिछले 2 साल से अरुणाचल को बहुत स्ट्रेंथन किया गया। अरुणाचल में डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन मिलिट्री इक्विपमेंट हैज बीन एट अ वॉर फुटिंग। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि तवांग के साइड चाइना ने एक बार आने की कोशिश की थी जब उनकी पिटाई हुई थी। तो पहले उन्होंने ऊपर गलवान ट्राई किया, गलवान ऊपर लद्दाख में, और यहाँ नीचे तवांग, तो 2 जगह से उन्होंने आने की कोशिश की। देखिए चाइना क्या चाहता था, चाइना चाहता था कि कुछ पोस्ट भारत के उनके हाथ आ जाए, क्योंकि छोड़ दें गूगल हो जाए या फेसबुक हो जाए या ट्विटर हो जाए, कि कितनों के हेडक्वार्टर्स आपको पाकिस्तान में मिलते हैं इस वजह से। क्योंकि जब कोई थोड़ा कुछ हो जाता है, फ्रांस में कुछ इंसिडेंट हो गया है, कुछ होता है, तो एम्बेसीज में चले जाते हैं, वहां जाके आग लगा देंगे। तो उन लोगों को भी होता है कि भाई हमारे आके यहाँ पे किसी ने आग लगा दी, कोई पागल लोग आ गए, मॉब आ गए, तो फिर हम क्या करेंगे। तो लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट टू पुट देयर बिजनेस जहां उनको हाई रिस्क लगता है, चाहे वो पैसों के उसमें हो, चाहे वो सेफ्टी का कंसर्न हो। तो हमारे पास ना पैसे हैं ना हमारे पास सेफ्टी है, तो why would anybody want to come and invest here? ओके महालीज मैम, आपका ओरिजिन भी पाकिस्तानी, अगर आपको कभी मौका मिले पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का, तो वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट योर मनी इन पाकिस्तान? मैं पाकिस्तान जब गई हूँ और मैंने वहां जाके काम किया था, तो मुझे अपने पैसे मिलने में मुझे 2 साल लग गए थे। ठीक है ना, वो भी पीछा कर करके उनको धमकियां दे के पैसे निकले थे मेरे। हम लोगों ने मेरी मम्मी ने एक डिपॉजिट दे दिया था एक जगह पे, वो पैसे निकालने में इतनी मुसीबत हुई, चाहे हम लोगों ने घर नहीं लिया। नहीं, मैं तो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी। आई नो पीपल डू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज एंड स्टफ, मगर प्रॉपर्टीज का भी ये हाल है कि अगर आप वहां रहते नहीं हो तो लोग जाके कब्जा कर लेंगे। अब उनको उठाने के लिए यहाँ से मैं पाकिस्तान जाऊंगी, so my investment I feel are not secure in Pakistan unless कि वहां पे कोई बैठ के उसको देख रहा होगा, और उसमें भी you cannot trust people। एक तो पाकिस्तान पे आप किसी में भरोसा नहीं कर सकते, 2 नंबर का काम हर जगह चल रहा होता है। So I will never invest my money in Pakistan. In India maybe yes, अगर इंडिया में मुझे मौका मिले और जाकर वहां रहने का या प्रॉपर्टीज में या किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करने का, तो I will be more secure। मुझे फील ये होगा कि ये बेहतर है मेरे लिए बनस्बत गोइंग इन पाकिस्तान।